और कथाओं में ही सिमटती रही। लेकिन फिर आई 20वीं सदी और इसके साथ शुरू हुई एक वैज्ञानिक खोज, सच को ढूंढ निकालने की एक जिद। इसकी शुरुआत हुई 1930 के दशक में, जब पायलटों और मछुआरों ने पानी के नीचे कुछ अजीब, सीधी सीधी लाइनें जैसी दिखने वाली चीज़ों के बारे में बताया। फिर 1963 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बेट द्वारका के पास खुदाई की, जहां उन्हें पुराने मिट्टी के बर्तन मिले। 70 के दशक में एक तांबे की प्लेट मिली, जो इस जगह को कृष्ण से जोड़ने वाला पहला ऐतिहासिक सबूत था। और फिर आया 1979, जब डॉक्टर S.R. राव ने इस शहर को खोजने के लिए भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट यानी समुद्री पुरातत्व की टीम बनाई। इस पूरी खोज के पीछे डॉक्टर राव का ये पक्का यकीन था कि हमारे ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। उनका मानना था कि वो इन ग्रंथों को धार्मिक किताबों की तरह नहीं, बल्कि इतिहास के सुरागों की तरह देखते हैं। और ये सफ़र आसान नहीं था। लोगों ने उन पर शक किया, पैसों की भारी कमी थी, यहाँ तक कि कई बार तो उन्होंने अपनी सैलरी लगाकर इन खोज बयानों को जारी रखा। तो अब आते हैं असल खोज पर, जो समंदर के नीचे हुई। 1983 से लेकर 1992 तक जो लगातार खोज चलती रही, उसके जो नतीजे निकले वो सच में हैरान कर देने वाले थे। क्या क्या मिला, सुनिए। 560 मीटर लंबी एक पत्थर की दीवार, 30 से ज्यादा बड़े बड़े पत्थर के खंभे, एक पूरे शहर का ढांचा जो बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ बसाया गया था, और पुराने जमाने के लंगर, जिनमें से कुछ तो बहुत ही एडवांस 3 छेद वाले थे। इसके अलावा टेराकोटा की मुहरें, मिट्टी के बर्तन और एक पूरे बंदरगाह के सबूत मिले। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये सारे सबूत ग्रंथों में बताए गए एक सुनियोजित बंदरगाह शहर के विवरण से एकदम मेल खाते हैं। ज्यादातर चीजें तो महाभारत काल की थीं, लेकिन मिट्टी के एक बर्तन के टुकड़े की जब कार्बन डेटिंग हुई, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। वो टुकड़ा 9000 साल पुराना था, मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी कई ज्यादा पुराना। फिर साल 2001 में ये खोज और भी हाईटेक हो गई। अब वैज्ञानिकों ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जैसे सोनार, जो पानी के अंदर चीजों का पता लगाता है, और सब बॉटम प्रोफाइलर, जो समंदर की जमीन के नीचे भी देख सकता है। इससे उन्होंने एक डिजिटल मैप तैयार किया, और उस मैप ने कंफर्म कर दिया कि हाँ, पानी के नीचे एक बहुत बड़ा शहर सच में दबा हुआ है। अब जाकर सारे सबूत एक साथ आ गए थे। एक तरफ थी हजारों साल पुरानी कहानी, और दूसरी तरफ था आज का साइंटिफिक डेटा। तो सवाल वही था, आखिर द्वारका डूबी कैसे? देखिए, 2 थ्योरीज हैं। पौराणिक कथा कहती है कि गांधारी और ऋषियों के श्राप की वजह से शहर का अंत हुआ और वो समंदर में डूब गया। वहीं विज्ञान कहता है कि उस दौर में दुनिया भर में समंदर का लेवल बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ा था, और ये एक ऐसी प्राकृतिक आपदा थी जो किसी भी तटीय शहर को बड़ी आसानी से निगल सकती थी। और यहाँ पर आकर दोनों बातें एक हो जाती हैं। कैसे? देखिए, डूबा हुआ शहर, पौराणिक कथा भी कहती है कि कृष्ण के जाने के बाद द्वारिका डूब गई, और विज्ञान को भी एक डूबा हुआ शहर मिला है। समंदर से ली गई जमीन, कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन मांगी थी, और जियोलॉजी भी कहती है कि वो इलाका कभी सूखी जमीन था। और शहर का डूबना, कथा कहती है कि समंदर ने शहर वापस ले लिया, और साइंस कहता है कि उस वक्त समंदर का स्तर दुनिया भर में बहुत तेजी से बढ़ा था। तो कहानी चाहे कोई भी हो, इशारा एक ही तरफ है, एक शहर जो समंदर से जमीन लेकर बनाया गया और बाद में समंदर में ही समा गया। और ये